Good morning, my brilliant students and faculty members who are watching this video and channel. First of all, I heartily welcome to all of you. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology at Government Lohia PG College, Churu. In the lecture series of entomology, today I am going to deliver my talk on classification of order Lepidoptera of class Insecta. This lecture is very purposeful and very useful for students who opted entomology paper as at BSc Agriculture level or at an MSc Zoology as a specialization paper. So आज के इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में लेपिडोप्टेरा के वर्गीकरण पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और ये व्याख्यान विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो बीएससी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं या एमएससी के वे स्टूडेंट जिनके एंटोमोलॉजी स्पेशल पेपर के रूप में जिन्होंने एडॉप्ट किया है। ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है इसका फ्लो चार्ट। क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में टेरिगोटा यानी विंग बियरिंग इंसेक्ट है, इनको मेटाबोला के नाम से भी जाना जाता है। और टेरिगोटा में फिर एंडोटेरिगोटा, ये पंखों की ओरिजिन की बेसिस पे है और इसके अंदर ये टोटल 9 ऑर्डर्स हैं और इन 9 ऑर्डर्स में 8वें नंबर पे जो ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा। तो आज के इस व्याख्यान में लेपिडोप्टेरा पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेपिडोप्टेरा का अर्थ क्या है? लेपिडो मीन्स स्केल्स, टेरा मीन्स स्ट्रिंग, यानी ऐसे पंख जिनके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, कवर्ड विथ स्केल्स एंड डाइवर्स कलर पैटर्न। क्योंकि लेपिडोप्टेरा में मुख्यतः बटरफ्लाई और मॉथ, तितली और सलभ जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और बटरफ्लाई जो होती है बहुत कलरफुल होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी इंसेक्ट के प्रति अट्रैक्शन है तो वो बटरफ्लाइज के प्रति है। और आप इधर यदि नॉर्थ ईस्ट आप एशिया की तरफ आप विजिट करो तो वहां पर घरों के ड्राइंग रूम में शोकेस में इंसेक्ट पेस्ट के आपको मिल जाएंगे। जिस तरह अपने कोई वॉल हैंगिंग लगाते हैं, कोई पेंटिंग लगाते हैं, वहां पर घरों के ड्राइंग रूम में इंसेक्ट के लेमिनेटेड जो बॉक्स होते हैं वो डिस्प्ले रहते हैं। तो बटरफ्लाइज के प्रति अट्रैक्शंस रहता है। लार्वी इरूशिफॉर्म, प्यूपी जनरली ऑप्टेक टाइप, माउथ पार्ट्स इन अडल्ट्स जनरली लॉन्ग, सकिंग प्रोबोसिस, प्रिमिटिव मेंबर्स आर मैंडिबुलेट। इसके जो पुरातन जो सदस्य है प्रिमिटिव मेंबर है वो मैंडिबल टाइप के होते हैं। लार्वा में माउथ पार्ट वेस्टिजियल होते हैं, इन सम स्ट्रॉन्ग चीविंग टाइप, लेकिन कुछ लार्वा के अंदर माउथ पार्ट है वो चीविंग टाइप के हैं, चबाने वाले हैं। आईज एंड ओसिलाई, लार्ज कंपाउंड आई प्रेजेंट, कंपाउंड आई बड़े आकार की होती है। डोर्सल ओसिलाई एब्सेंट होती है अथवा इनकी संख्या 2 होती है। स्टीमेटा ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड में स्टीमेटा पाए जाते हैं। एंटीना प्रोमिनेंट प्रकार की होती है और वेरी इनफॉर्म। एंटीना के है वो कई प्रकार है और एंटीना पे एक अलग व्याख्यान मैंने तैयार किया है, वो बहुत ही जल्दी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेपिडोप्टेरा के अंदर अलग अलग तरह के एंटीना, इंसेक्ट में लगभग 15 वैरायटी के एंटीना है वो देखने को मिलती है जिसमें फीलीफॉर्म है, सिटेशियस टाइप की है, मोनालिफॉर्म है, जेनिकुलेट है, कैपिटेट टाइप की एंटीना है। तो लगभग 15 प्रकार की एंटीना और लेपिडोप्टेरा के अंदर कई वैरायटी के एंटीना अलग अलग इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है। विंग्स 2 जोड़ी होते हैं। विंग्स मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं एंड कवर्ड विथ स्केल्स, सल्कों के द्वारा ढके रहते हैं। लार्ज इन प्रोपोर्शन टू बॉडी, शरीर की तुलना में पंखों का आकार बड़ा होता है। अभी आप देख रहे हो जैसे बटरफ्लाई है ये स्फिंक्स माउथ है। अब इंसेक्ट में बॉडी है ये तो बीच वाली है, ये बॉडी है इसकी,
बॉडी लेंथ की तुलना में आप देख रहे हो पंख इनके बहुत बड़े हैं। फ्यू क्रॉस वेन्स आर प्रेजेंट, क्योंकि पंखों में लॉन्गिट्यूडनल वेन होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेन को जोड़ने वाली जो सिराएं होती है उनको क्रॉस वेन के नाम से जाना जाता है। सब मेंबर्स आर विंगलेस, कुछ सदस्यों में पंख अनुपस्थित होते हैं। फोरविंग लार्जर देन हाइंड विंग, अग्र पंख है वो पश्च पंख की तुलना में बड़े होते हैं। इसमें आप देख रहे हो बटरफ्लाई में फोरविंग है वो हाइंड विंग की तुलना में बड़े हैं। इसी तरह स्मॉथ में फोरविंग है वो हाइंड विंग की तुलना में बड़े हैं। लेग्स में 5 सेगमेंटेड टार्साई होती है और लार्वी में 3 जोड़ी ट्रू लेग्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन एब्डोमेन सरसाई इज एब्सेंट। लार्वी विथ 5 पेयर ऑफ फायर्स लेग्स, लार्वा में 5 जोड़ी एब्डोमेन में टांगे होती है और ये टांगे तीसरे सेगमेंट से लेकर छठे सेगमेंट तक और अंतिम 10वां सेगमेंट है उसके अंदर ये पाई जाती है। एपेक्स ऑफ ईच लेग इज टीनी हुक्स, प्रत्येक टांगों का जो टर्मिनल पार्ट है एपेक्स वाला उस पर छोटे छोटे हुक के समान रचनाएं जो है वो पाई जाती है। हाँ, अब इस लेपिडोप्टेरा के अंदर 4 सब ऑर्डर्स हैं। सब ऑर्डर फर्स्ट जुगलोप्टेरा, सब ऑर्डर सेकंड एग्लोसेटा, सब ऑर्डर थर्ड हित्रोबैथमीना और सब ऑर्डर फोर्थ ग्लोसेटा। अब इन चारों ऑर्डर्स के अंदर अलग अलग फैमिलीज हैं, हर फैमिलीज के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो सभी में मैं विथ पिक्टोरियल एग्जाम्पल में आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट सब ऑर्डर जुगलोप्टेरा। जुगलोप्टेरा के मुख्य लक्षण में क्या होंगे? अडल्ट विथ फंक्शनल मैंडिबल्स, अडल्ट में फंक्शनल मैंडिबल्स पाए जाते हैं। विंग कपलिंग जुगोफ्रिनेट टाइप। विंग कपलिंग क्या होती है कि फोरविंग और हाइंड विंग ये दोनों आपस में कोई कपलिंग डिवाइस के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिस तरह मान लीजिए हाथ है, हाथों का पंख मान लो, अब ये दोनों हाथ जैसे इस तरह कपल्ड हो गए तो फोरविंग और हाइंड विंग को आपस में जो जोड़ने वाली जो रचनाएं होती है वो विंग कपलिंग एपरेटस के नाम से जानी जाती है। और इन रचनाओं का मेन मकसद ये होता है कि फ्लाइट के समय दोनों पंख हैं वो एक साथ उनके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक हो। तो इनके अंदर जुगलोप्टेरा में जो विंग कपलिंग एपरेटस है वो जुगोफ्रिनेट टाइप का होता है। जुगो मीन्स जुगल, जुगल जो लोब है इसके अंदर। लार्वी पजेज 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स, लार्वी में 8 जोड़ी एब्डोमिनल टांगे हैं वो पाई जाती है और पूरी दुनिया में लगभग 120 है 120 स्पीसीज इस सब ऑर्डर से बिलोंग करती है। इस सब ऑर्डर में फर्स्ट फैमिली है माइक्रोटेरेजिडी। माइक्रो में शब्द है कि छोटे आकार की, टेरेजिडी, टेरा मीन्स पंख। माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड, मुखांग विकसित होते हैं। ओसिलाई प्रेजेंट, टीबिल स्पर प्रेजेंट। विंग कपलिंग apparatus फ्यूबुली विदाउट ए फ्रेन्यूलम। एग्जाम्पल माइक्रोटेरिक्स। ये फिगर आप देख रहे हो, ये दिस इज माइक्रोटेरिक्स। सेकेंड सब ऑर्डर एग्लोसेटा। एग्लोसेटा के जो कॉमेंट्स हैं, दे आर मोस्ट प्रीमिटिव लीनिएज ऑफ लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा की जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये काफी बेस्ट स्टॉक पे बिलोंग करते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप के। ऑल्सो नोन एज कॉरीमॉथ, कॉरीमॉथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डम्बल्टन, सबसे पहले डम्बल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। ये इसके पंख का एक जैसे फिगर दिखाया, ग्राफिकल फिगर। इसमें आप देख रहे हो ये सारी सिराएं हैं, जैसे ऐसी वाला सब कोस्टा वेन है, ये रेडियस वेन है, ये मीडियस वेन है, ये क्यूबिटस वेन है, फर्स्ट ए का मतलब एनल वेन है। तो पंखों का ये पूरा शिंडा विन्यास होता है, इसकी पूरी टेक्सोनॉमी है और पंखों की बेसिस पे इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके अंदर फर्स्ट फैमिली है एगेथिफेजिडी। इस फैमिली में लार्वी कैन सर्वाइव अप टू 12 ईयर्स। लार्वल जो होते हैं ये 12 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें डायपोज जैसी कंडीशंस इन इंसेक्ट में पाई जाती है और डायपोज कंडीशन जब होती है तो डेवलपमेंट एक तरह से अरेस्ट हो जाता है और लार्वा जो है वो लार्वा लंबे समय तक बने रहता है। जिस तरह एम्फीबियंस में नियोटेनी जैसे होती है तो नियोटेनी टाइप की ये सिचुएशन है। डायपोज प्रेजेंट विच इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। तो इस
फैमिली के इंसेक्ट में डायापोज, सबसे विकसित डायापोज लंबे समय वाला वो इस फैमिली के इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये इस फैमिली का एक एग्जांपल आप देख रहे हो, इसके अंदर फिगर है इसके अंदर। नेक्स्ट सब ऑर्डर हित्रोबैथमिना, मोस्ट प्रिमिटिव लिनिएज ऑफ लेपिडोप्टेरा। ये भी लेपिडोप्टेरा के मोस्ट प्रिमिटिव इंसेक्ट है। डे फ्लाइंग, ये दिन में उड़ने वाले होते हैं। मेटेलिक मोथ, इनकी जो बॉडी है वो ब्रिलियंट कलरेशन वाली होती है। अडल्ट ईट द पोलन, अडल्ट जो होते हैं वो फ्लावर के पॉलन्स को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसमें एक फैमिली है हिट्रोबैथमिडी। इसके कमेंट्स हैं अडल्ट स्मॉल, अडल्ट छोटे आकार के होते हैं। हेड विथ रफ स्केल्स, हेड में रफ स्केल है वो पाए जाते हैं। लेबियल पेल्प 3 सेगमेंटेड होती है। मैक्सिलरी पेल्प 5 सेगमेंटेड होती है। और ये भी दिनचर प्राणी है, यानी डायूरनल इंसेक्ट, नॉक्टर्नल नहीं है, रात्रिचर नहीं है। दिन के अंदर ये उड़ते हुए आपको देखे जा सकते हैं। फोर्थ सब ऑर्डर है इसके अंदर ग्लोसेटा, और ग्लोसेटा के अंदर ये फिर सुपर फैमिली है, सुपर फैमिली के अंदर फैमिली है। इसमें जो नीले रंग में जो दिखाई है सारी सुपर फैमिली है, और ब्लैक कलर में जो दिखाई है सब फैमिलीज हैं। ये ग्लोसेटा का एक फ्लो चार्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर टोटल जो सब फैमिली है वो 7 है। इसमें जैसे टिनेकोइडिया, पायरेलिडोइडिया, पेपिलियनोइडिया, जियोमेट्रोइडिया, बोम्बिकोइडिया, स्फिजोइडिया और नॉक्टोइडिया। टेनेकोइडिया में 4 फैमिलीज है, टिनेसीडी, साइकीडी, प्लूटेलिडी, गैलेचिडी। पायरेलिडिया में 2 फैमिली है, हिब्लेडी और पायरेलिडी। पेपिलियनोइडिया में 3 फैमिली है, निम्फेलिडी, पीरिडी, पेपिलियोनिडी। जियोमेट्रिडिया में 1 फैमिली है, जियोमेट्रिडी। बोम्बिकोइडिया में 2 फैमिली है, बोम्बाइसीडी और सैटर्निडी। स्पिंजोइडिया में 1 फैमिली है, स्पिंजिडी। और नॉक्टोइडिया में 3 फैमिली है, नॉक्टोइडी, आर्क्टिडी और लिमेंट्रिडी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये रोमोजर की बुक से मैंने लिया है, और बाकी अलग अलग बुक्स में डिटेल क्लासिफिकेशन है। जैसे एम्स का जो 2nd वॉल्यूम है उसमें आप देखो तो कम से कम 100 के आसपास फैमिलीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इतना डेप्थ क्लासिफिकेशन है वो स्टूडेंट की याद होना मुश्किल है, और आपके सिलेबस में दे रखा है कि केवल उन्हीं फैमिलीज की आप डिस्कस करें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली है, या जिस फैमिली के इंसेक्ट आपके लोकल एरिया में मिलता है। चूँकि चूरू डिस्ट्रिक्ट है ये एरिड जोन का ही एक पार्ट है, शेखावाटी का एक पार्ट है, तो इस एरिया में जो बटरफ्लाईज और मोथ मिलती है उनको ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन मैंने तैयार किया है। सब ऑर्डर ग्लोसेटा, ग्लोसेटा के मुख्य कमेंट्स में मैंडिबल्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, लार्वी विथ नॉट मोर देन 7 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट, विंग्स इंटरलॉक्ड बाय जूगम, विंग वेनेशन सिमिलर, इन हाइंड विंग RS अनब्रांच्ड, RS यानी रेडियस सेक्टर जो वेन है ये अनब्रांच्ड होती है। इसमें फर्स्ट फैमिली है टिनोइडिया। इसके एग्जांपल है मैक्सिलरी पेल्प फुली डेवलप्ड, मैक्सिलरी पेल्प विकसित होते हैं। लेबियल पेल्पाई विथ 3rd सेगमेंट, यूजुअली सिलेंड्रिकल एंड पॉइंटेड। हाइंड विक विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस 1 फ्री, मीडियस फर्स्ट एंड RS सेपरेट। सेकेंड फैमिली है इसमें टेनिडी, इसमें क्लॉथ मॉथ इंसेक्ट है उसको इंक्लूड किया गया है। प्रोबोसिस शॉर्ट और एब्सेंट, प्रोबोसिस छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। मैक्सिलरी पेल्प लंबे होते हैं। लार्वी फीड ऑन वूल, हेयर, कारपेट एंड ब्लैंकेट, यानी हाउस होल्ड जो चीजें हैं, कारपेट है, ब्लैंकेट है, इनके ये पेस्ट हैं एक तरह से। इसके एग्जांपल है जैसे टीनिया और ट्राइकोफेगा। ये दोनों फिगर मैंने शेयर किए हैं, जैसे दिस इज टीनिया
दिस इज ट्राइकोफेगा। नेक्स्ट फैमिली है साइकिडी। इसमें बैगवर्म मॉथ है, उनको इंक्लूड किया गया है। मैक्सिलरी पेल्पाई एब्सेंट और वेस्टिजियल। एंटीनी बाइपेक्टिनेट। बाइपेक्टिनेट का अर्थ क्या है जी? जो महिलाएं बाल बांधने के लिए जो कांगसी काम में लेती है, तो जब कंघी में दोनों तरफ दांतें हों, वो एंटीना बाइपेक्टिनेट कहलाती है। एक तरफ यदि दांतें हों तो वो मोनोपेक्टिनेट एंटीना कहलाती है। इनमें जो एंटीना है ये बाइपेक्टिनेट प्रकार की है। फ्रेनुलम लार्ज आकार का होता है। प्रोबोसिस एब्सेंट होता है। मेल विथ क्लियर विंग्स, नर में पंख हैं स्पष्ट होते हैं। लार्वी कंस्ट्रक्ट ए केस ऑफ सिल्कन फैब्रिक। तो लार्वी है वो अपने चारों तरफ रेशम का बना हुआ एक आवरण है वो बनाती है। एग्जाम्पल है इसमें मैसीना ग्रेमिनिवोरा। ये फिगर आप देख रहे हो, दिस फिगर बिलोंग्स टू मैसीना ग्रेमिनिवोरा। नेक्स्ट फैमिली इज प्लूटेलिडी। इस फैमिली में डायमंड बैक मॉथ इनको इंक्लूड किया गया है। मैक्सिलरी पेल्पाई वेल डेवलप्ड। मैक्सिलरी पेल वेल डेवलप्ड होता है एंड प्रोजेक्टिंग, यानी बाहर की तरफ निकला रहता है। लार्वी रिमेन्स इन सिल्कल कॉकून। लार्वी है वो सिल्क के कोकून के अंदर रहती है। एग्जाम्पल प्लूटेला जाइलोस्टीला। ये प्लूटेला का डायग्राम है। नेक्स्ट फैमिली गैलेकिडी। एंटीनी लेयरली विथ बेसल पैक्टन। एंटीना में बेसल पैक्टन बहुत रेयरली पाया जाता है। फोरविंग ट्रेपिजोइडल। हाइंड विंग बेस विथ रेडियस सेक्टर M1 स्टॉक्ड एट द नोटोरियस। पौधों के ये नोटोरियस पेस्ट हैं। एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पिंक बॉलवॉर्म और एनार्सिया। ये तीनों के फिगर यहाँ पर आप देख रहे हो। दिस इज पोटैटो मॉथ, और आलू की जो फसल होती है उसका ये मैनिफेस्ट होता है। पिंक बॉलवॉर्म ये अपने यहाँ पर मिलता है। एनारेसिया ये अपने यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन इस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट सुपर फैमिली फिर है पायरेलिडोइडिया। इसके मेन कॉमेंट्स में मैक्सिलरी पेल्पाई यूजुअली प्रेजेंट। मैक्सिलरी पेल्पाई पाया जाता है। लेग्स ऑलवेज लॉन्ग, टांगे सामान्य लंबी होती है। क्यूबिटस सेकेंड वेन वेस्टिजियल होती है अथवा फोरविंग में अनुपस्थित होती है। सबकोस्टा प्लस आर सेकेंड इन हाइंड विंग, partly fused with RS membrane beyond the cell and M1 stalked with 2RS। तो सबकोस्टा और रेडियस सेकेंड जो वेन है ये हाइंड विंग में आंशिक रूप से फ्यूज हो जाती है, संगलित हो जाती है। हाँ, इसमें फर्स्ट फैमिली है हेबेलिडी। इसमें टिम्पेनल ऑर्गन एब्सेंट है। हॉस्टेलम नेकेड होता है। एग लेड ऑन लीव्स, अंडे होते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर दिए जाते हैं। लार्वी फीड ऑन लिप टिश्यूज। लार्वी है वो पत्तियों के टिश्यूज के ऊपर फीडिंग करती है। प्यूपा हिडन इन लीफ फोल्ड। प्यूपा जो होते हैं वो पत्तियों के जो फोल्ड होते हैं, पत्तियां हैं वो फोल्ड हो जाती है, रोल हो जाती है, उनके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें हिबेलिया प्यूरा। ये जो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज हिबेलिया प्यूरा। नेक्स्ट फैमिली पायरेलिडी। इसमें टिम्पेनल ऑर्गन प्रेजेंट एट बेस ऑफ एब्डोमेन। टिम्पेनल ऑर्गन है एब्डोमेन के बेस पे पाया जाता है। और टिम्पेनल ऑर्गन है एक तरह का ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ध्वनि उत्पादक रचना है जो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स की पाई जाती है। सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट फ्यूज होती है। सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट फ्यूज विथ RS डिस्टली। हॉस्टेलम स्केली होता है। हॉस्टेलम है वो सल की प्रकार का है। इसके एग्जाम्पल है वैक्स मॉथ, राइस मॉथ, राइस स्टेम बोरर और कॉर्न बोरर। इन सभी के फिगर है क्रम से। वैक्स मॉथ ये देख रहे हो, मधुमक्खी के छाते में मोम होती है, उसको ये खा जाती है। ये राइस मॉथ ये चावल की फसलों में जैसे पाई जाती है। ये राइस स्टेम बोरर, राइस के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उसके अंदर ये पंक्चर करके उसको इन्फेक्टेड कर देती है। कॉर्न बोरर ये जो मक्की के जो सीटे होते हैं, मेज है, उसका ये मैनिफेस्ट होती है। नेक्स्ट सुपर फैमिली
पेपिलियनोइडिया। इस सुपर फैमिली में एंटीना बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल। क्लब शेप, क्लब शेप वाला मुगदर के आकार की, जैसे बालाजी का घोटा होता है उस तरह की इसकी शक्ल होती है। और इसका एंटीना का जो टर्मिनल पार्ट है वो मुगदर के जैसा होता है। क्लेवेट, क्लेवेट एंटीना ये भी मुगदर के जैसी होती है, लेकिन इसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म सल्क पाए जाते हैं, बालों के समान। लेबियल पेल्प लंबा होता है, लेबियल पेल्प इज लॉन्ग। फॉर्मिंग विथ क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट, फॉर्मिंग में सेकेंड क्यूबिटस वेन अनुपस्थित होती है। हाइंड विंग विथ फ्रीनुलम, फर्स्ट पंख में फ्रीनुलम पाया जाता है। क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट, हाइंड विंग में क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट होती है। ह्यूमरल लोब वेल डेवलप्ड, ह्यूमरल लोब है वो विकसित होता है। हाँ, इसमें फैमिली फर्स्ट लिम्फेलिडी, फॉर्मिंग रिड्यूस्ड इन साइज इन बोथ मेल एंड फीमेल। अभी इसमें पटल में आप देख रहे हो, जनरली क्या होता है, अग्र पंख बड़े होते हैं, पश्च पंख छोटे होते हैं, लेकिन इसमें अग्र जो पंख हैं छोटे हैं, पश्च पंख बड़े हैं। इस तरह के इंसेक्ट है, इसका मतलब वो निम्फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। टीबिया शॉर्ट, टीबिया छोटी होती है। क्लॉथ विथ लॉन्ग हेयर, और टीबिया पर थोड़े लंबे आकार के रोम सदृश रचनाएं पाई जाती है। हालांकि ये हेयर नहीं है, अपने मनुष्य में बाल होते हैं उस तरह के बाल नहीं है, दिखने में बाल जैसे हैं, इनको स्पर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मिंग विथ आर एस ब्रांच, फॉर्मिंग में आर एस रेडियस सेक्टर जो वेन है वो शाखित होती है। थर्ड एनल इन फॉर्मिंग एब्सेंट, अग्र पंखों में थर्ड एनल सिरा उपस्थित होती है। सेल्स ऑफ फॉर्मिंग रेयरली ओपन, अग्र पंखों में कोष्ठक हैं वो प्राय खुले होते हैं, रेयरली रेयरली ओपन, क्लोज टाइप के हैं, यानी चारों तरफ से वो वेन के द्वारा घिरे हैं। ब्राइटली कलर्ड, ब्रिलियंट कलर वाले होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें लीफ बटरफ्लाई, ये जो फिगर है लीफ बटरफ्लाई का है। दिस इज मोनार्क बटरफ्लाई, ये अपने यहाँ काफी प्रचुरता से मिलती है। नेक्स्ट फैमिली पीरिडी, लेग नॉर्मल और रिड्यूस्ड, टांगे सामान्य होती है या रिड्यूस होती है। टार्सल क्लोज बाइफिट, टार्सल के जो नखर है वो बाइफिट होते हैं, द्विशाखित होते हैं। फॉर्मिंग विथ आर थर्ड और आर फोर्थ ब्रांच, अगर पंखों में रेडियस थर्ड और रेडियस फोर्थ जो सिरा है वो शाखित होती है। थर्ड एनल वेन इन फॉर्मिंग एब्सेंट, अगर पंखों में थर्ड एनल सिरा अनुपस्थित होती है। हाइंड विंग विथ टू एनल वेन, हाइंड विंग में दो एनल वेन पाई जाती है। पेस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर यानी जो सरसों सरसों है, मूली है, उनका ये मेन पेस्ट होता है। एग्जाम्पल कैबेज बटरफ्लाई एंड रे बटरफ्लाई, ये फिगर आप देख रहे हो, दिस इज कैबेज बटरफ्लाई, ये रे बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई भी अपने यहाँ काफी संख्या मिलती है। नेक्स्ट फैमिली इज पेपिलियोनिडी, इस फैमिली के इंसेक्ट में फोर लेंथ नॉर्मल साइज के होते हैं। क्यूबिटस इन फोर विग फोर ब्रांच, अगर पंखों में क्यूबिटस सिरा चार शाखाओं वाली होती है। फोर विंग विथ टू और थ्री एनल वेन, अगर पंखों में एनल वेन दो अथवा तीन होते हैं। हाइंड विंग विथ वन एनल वेन, हाइंड विंग में एक एनल वेन होती है। विंग्स वेरिएबल, पंख हैं वो वेरिएबल टाइप के होते हैं। हाइंड विंग विथ टेल लाइक प्रोजेक्शंस, और पश्च जो पंख होते हैं उसमें टेल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो ऐसी रचनाएं बैलेंस बनाने में काम करती है। उसमें तो बहुत ही एकदम पतले फिलामेंट के रूप में होती है, उनको बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल पेपिलियो डेमोलियस, दिस इज पेपिलियो, ये बटरफ्लाई भी अपने यहाँ मिलती है। नेक्स्ट सुपर फैमिली जियोमेट्रोइडिया, इस सुपर फैमिली की जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें मैक्सिलरी पेल्प वेस्टिजियल, मैक्सिलरी पेल्प हासित होता है। टिम्पेलन ऑर्गन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में टिम्पेलन ऑर्गन पाया जाता है। क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट इन बोथ विंग, दोनों पंखों में क्यूबिटस सेकेंड शिरा है उपस्थित होती है। फॉर्मिंग ऑलवेज विथ मीडिया सेकेंड, नॉट नियरर एम थर्ड देन M1 एट बेस, एंड विथ फर्स्ट एनल प्लस सेकेंड एनल फॉर्मिंग ए बेसल फॉर्म। इसमें फर्स्ट फैमिली ग्रोमेट्रिडी, टिम्पेनल ऑर्गन वेंट्रल सरफेस पे होता है। हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट, रिमोट फ्रॉम रेबियड सेकेंड बियॉन्ड द सेल।
फॉर्मिंग विथ R4 प्लस R5 कनेक्टेड विथ R सेकेंड प्लस R थर्ड। तो R4 सिरा है वो R सेकेंड के साथ कनेक्टेड रहती है। वेरी लार्ज फैमिली, इसके अंदर मेंबर है, एग्जाम्पल्स है इसके अंदर बहुत ज्यादा है। इसके एग्जाम्पल है जैसे बीस्टोन सप्रेसिया, बीस्टोन बिटुलेरिया का नाम आपने सुना होगा। यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो पॉल्यूशन के कारण इनका डिटेक्शन हो जाता था, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से इनके डीएनए में म्यूटेशंस हुआ और धीरे धीरे सफ़ेद रंग की जो मौत थी वो ब्लैक कलर में जैसे हो गई। ये फिगर आप देख रहे हो, इसमें सैकड़ों मेंबर है इसमें, और जनरली ये ब्लैक कलर के हो गए हैं। आज के 200-250 वर्ष पहले सारे वाइट कलर के होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल ये पॉल्यूशन की वजह से इनके डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हुआ और नेचुरल सिलेक्शन की परिघटना इनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट सुपर फैमिली बॉम्बाई कोइडिया। इसके मेन फीचर्स में मैक्सिलरी पल्प वेस्टिजियल होता है, टिम्पेनल ऑर्गन इन एब्डोमेन, क्यूबिटस सेकेंड एब्सेंट इन बोथ विंग्स, दोनों पंखों में क्यूबिटस सेकेंड सीरा अनुपस्थित होती है। फॉर्मिंग ऑलवेज विथ एम सेकेंड, नॉट नियरर एम थर्ड देन एम वन एट बेस, and with first annel plus second annel forming a basal fork। इसमें फर्स्ट फैमिली बॉम्बाई सीडी, हाइंडविक विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट कनेक्टेड विथ सेल बाय ए क्रॉस वेन। तो सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट जो वेन है ये क्रॉस वेन के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है। फॉर्मिंग विथ मीडियस फर्स्ट फ्री, अग्र पंखों में मीडियस फर्स्ट वेन है फ्री है और शॉर्टली स्टॉक्ड ऑन RS, या रेडियस सेक्टर वेन में छोटे व्रंत के समान होती है। प्रोबसिस एब्सेंट। एग्जाम्पल एलिक मोथ, ये सिल्क मोथ है, रेशम का, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, सिल्क मोथ। तो रेशम के जो कीड़े होते हैं बॉम्बिक्स मोराई, वो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड है। ये सिल्क मोथ का फिगर है। नेक्स्ट फैमिली सैटर्निडी। ये इंसेक्ट ब्राइट कलर वाले होते हैं, हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट डाइवर्जिंग फ्रॉम सेल बेस। सबकोस्टा और रेडियस फर्स्ट जो है वो सेल बेस पे डाइवर्ज हो जाती है। मीडियस सेकेंड अराइज फ्रॉम मिडिल ऑफ सेल, मीडियस सेकेंड नियरर M1 देन क्यूबिटस फर्स्ट ए, क्यूबिटस सेकेंड एंड फ्रेनुलम एब्सेंट, टीबिया विथ स्पाइन, टीबिया में छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं। एंटीना बाइपेक्टिनेट इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्स में एंटीना है बाइपेक्टिनेट। इस फिगर में आप देख रहे हो ये एंटीना है और एंटीना में दोनों तरफ दांते निकले, ऐसा लगता है जैसे बाल संवारने की कंघी जैसे हो। तो दोनों तरफ दांते होते हैं, इसलिए इसको बाइपेक्टिनेट एंटीना के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल है एम्परर मोथ, एरी सिल्क मोथ। ये फिगर एम्परर मोथ का है, देखने में जैसे कोई राजा का जैसे मुकुट हो, है उस तरह की ये देखने को मिलती है। ये एरी सिल्क मोथ, तो सिल्क मोथ है, आजकल उसको फीडिंग मटेरियल के रूप में सहतूत की पत्तियां जैसे खिलाई जाती है, अरंडे की खिलाई जाती है, आकड़े की पत्तियां खिलाई जाती है। तो इनको अलग अलग फीडिंग डाइट इनकी होती है और उसके अकॉर्डिंग इसकी फिर टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट सुपर फैमिली स्फिंजोइडिया। इसमें एंटीना मुगदर के समान होती है, Bronchosis and frenulum present, cubitus second absent in both wing, forming with medius first arising from stem of radius third and radius fifth or basally approximated to it, hind wing with subcosta plus radius first connected with cell by a cross vein and approximated to radius sector beyond the cell, tympanal organ absent। इसमें फैमिली फर्स्ट स्पिनजीडी, ये इंसेक्ट अपने यहाँ मिलता है। लार्ज रोबस्ट मोथ, बड़े आकार की होती है, काफ़ी रोबदार होती है। प्रीडेशियस, शिकारी प्रवृत्ति की होती है। एंटीना ओपन हुक्ड एंटीनी, एंटीना एपिकल पार्ट पे थोड़ी वक्रित होती है, कर्व टाइप की होती है। एग्जाम्पल स्फिंक्स मोथ। स्फिंक्स जो है ये मिस्र के पिरामिड की जो स्टैचू है, गीजा, गीजा जो पिरामिड है उसमें ऊपर ही ऊपर
एक देखा होगा राजा की एक उसमें मूर्ति है, तो इसका जो चेहरा है वो स्फिंक्स जैसा मिलता है, इसलिए इसको स्फिंक्स मौत का नाम दिया है। नेक्स्ट सुपर फैमिली नॉक्टोइडिया। इसमें मैक्सिलरी पल्प छोटे होते हैं, टिम्पेनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्यूबिटस सेकंड एब्सेंट फ्रॉम बोथ विंग्स, दोनों पंखों में क्यूबिटस सेकंड शिरा उपस्थित होती है, फॉर्मिंग यूजुअली विथ एम सेकंड basally approximated to m third and with first anal plus second anal not forming a definite basal fork। हाँ, इसमें फैमिली फर्स्ट नॉक्टुइडी। नॉक्टुइडी में हाइंड विंग with subcosta plus radius first separate from radius sector connected with the cell by a bore, antenna with shaft not dilated, forming with areolae, forming में areolae पाई जाती है। एग्जाम्पल हेलिकोवेरपा और एक्या सेनाटा। हेलिकोवेरपा है अपने यहाँ खूब मिलता है और ये फसलों का एक पेस्ट भी है। नेक्स्ट फैमिली आर्कटीडी, फॉर्मिंग विथ मीडियस सेकंड बेसली अप्रोक्सीमेटेड टू मीडियस थर्ड, सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम आर एस, हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट एनेस्टोमोजिंग विथ सेल टू और टू बियॉन्ड मिडिल, बॉडी स्टाउट होती है। एग्जाम्पल डायक्रेसिया ऑब्लिक्यूआ और एमएस केटा मोरी। ये दोनों एग्जाम्पल आप देखते हो फिगर में, दिस इज डायक्रेसिया और दिस इज एमएस केटा। नेक्स्ट फैमिली लिमेंट्रिडी। इस इंसेक्ट में हाइंड विंग विथ सबकोस्टा प्लस रेडियस फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम आर एस, प्रोबोसिस एट्रोफिट, प्रोबोसिस है बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल जिप्सी मॉथ, जिप्सी मॉथ भी अपने यहाँ मिलता है। ये ओवरऑल एक ब्रीफ सर्वे ऑर्डर लेप्टोप्टेरा का। तो इस क्लासिफिकेशन में मैंने केवल वही फैमिली इंक्लूड करी है जिनके इंसेक्ट अपने यहाँ जनरली मिलते हैं या जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के हैं, और बाकी डिटेल में इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो इम्स की रिचार्डो डेविस की जो सेकेंड बुक है एंटोमोलॉजी वॉल्यूम सेकेंड, उसमें इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। गिलेट की एंटोमोलॉजी है उसके अंदर इसका डिटेल क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने रोमोजर और स्टोफोलिनो की जो बुक है उससे ये मैटर मैंने लिया है। और मैं समझता हूँ इस व्याख्यान को आप, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है थोड़ी टफ है, लेकिन सिलेबस में पहले क्लासिफिकेशन जो था वो थर्ड यूनिट में दे रखा था, लेकिन अब पहली 2 यूनिट है क्लासिफिकेशन की कर दी है। तो कई बार बच्चों के प्रॉब्लम आती है टर्मिनोलॉजी की, जबकि होना ये चाहिए कि भाई फर्स्ट यूनिट में हेड थोरैक्स एब्डोमेन का नॉलेज हो जाए बच्चों को, तो उसके बाद ही फिर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज का भाई निर्णय है तो उसमें हमारे कोई रोल नहीं है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा फिर उसके बाद में हेड थोरैक्स एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी के लेक्चर है वो आपसे शेयर करूंगा, और उस दौरान आपके सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये क्लियर हो जाएगी। उससे पहले एक व्याख्यान में टर्मिनोलॉजी पर भी आपसे शेयर करूंगा जिसमें करीब 100-150 डेफिनेशंस के रूप में टर्मिनोलॉजी होगी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। और इसी के साथ मैं एक बार मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you for your passageful listening of this video. Have a good day. Thank you very much.